बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास कुछ खबरें हैं जी। हमने बड़ा सुना कि एक टर्की का विजिट हो रहा है और उस टर्की के विजिट के हवाले से वाफर पैसा मार्केट के अंदर निकाला गया ताकि एक हाइप क्रिएट की जा सके, ताकि मालूम ये हो सके कि देखें जी ये कितना बड़ा दौरा है और शहबाज शरीफ कितने बड़े लीडर हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान की कितनी मदद हो रही है और पाकिस्तान के ताल्लुकात बुनियादी तौर पे जो लोग कहते हैं, जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान ने कल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था तो लोग कह रहे हैं यार हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो दलेराना तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, जो अंग्रेजी से मरूब ना हो जाए बल्कि खुल के बात करे। लेकिन दूसरी जानब यही बताने के लिए कि हम फॉरेन पॉलिसी बड़ी आज़ाद है और हम बड़े आज़ाद हैं, ये करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन टर्की पहुंचते ही तबीयत साफ हो गई है, मुंह लटक गया है और उसकी वजह कोई पाकिस्तानी नहीं है, उसकी वजह जो है वो टर्की वाले हैं। अब अगर टर्की वालों को इमरान ज़्यादा अच्छा लगता था और इमरान को ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई इसमें। लेकिन उसका गुस्सा पाकिस्तानियों के ऊपर निकल गया है और गुस्सा भी उन पाकिस्तानियों के ऊपर जो मजदूर हैं, गुस्सा भी उन पाकिस्तानियों के ऊपर जो दिहाड़ीदार हैं, गुस्सा भी उन पाकिस्तानियों के ऊपर जो बेचारे इस वक्त पहले ही इतने तंग हैं लेकिन ये हुकूमत उनको उस नहज पे लेके जाना चाहती है जहां पे इमरान खान को भी शायद बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद से इतनी बड़ी जो तादाद है उसके अंदर निकल आए। और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आपको मैंने खबर देनी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान को क्या मशवरा दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज 31 मार्च था और 31 मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ ने ऐलान करना था जो कि नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशहूर कर दिया। फिर मैं आपको एक और 4 बड़ों की मीटिंग के मुतालिक खबर देना चाहता हूं। 4 बड़ों की मीटिंग और अकेला इमरान खान वहां पे कैसे डट गया, किस बात के ऊपर इनकार किया, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये भी आपके सामने शेयर करना है। और फिर कौमी असम्बली में बड़ी तब्दीली हुई है जनाब और उस तब्दीली की सूरत में 6 सीटें जो हैं वो खत्म कर दी गई हैं। ये क्या मामला है ये भी तफसील के साथ रखेंगे। फिर कुछ इस्तीफों की बात है, कुछ हज के हवाले से बात है, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक हाई लेवल का विजिट, एक हाई प्रोफाइल विजिट और फिर उस दौरे की इतनी आज हाइप क्रिएट की गई कि विजिट होता है, ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़या था कि एक गैर मुल्की दौरा जो किसी बाहर के मुल्क का करना है उसको लेके किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर अखबारात के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात छापे। वजह क्या थी? सिर्फ ये जेस्चर देना कि इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करते और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, बल्कि देखें ये शहबाज शरीफ आए हैं, इनकी बड़ी एक्सेप्टेंस है, ये सऊदी अरब गए थे और ये मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, ये अब टर्की जा रहे हैं। तो हालांकि चीन वाले मुंह नहीं लगा रहे, वो एक अलग हकीकत है जो अपनी तरफ से बयानात यहाँ पे देते रहे। अब उसके बाद वो जो इश्तिहारात के जरिए इतना माहौल बनाने की कोशिश की गई वो यहाँ तो माहौल बन गया। हालांकि इनके अपने सहाफ़ियों ने, जो इनके हामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज ट्विटर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि ये क्या बात है। तो ये गेम उल्टी पड़ गई जो आपने इश्तिहारात लगाए। उसके बाद 51 रुकनी वफ्द 54 नंबर है इनके डेलीगेशन का, उनको लेके वहां पे पहुंच गए। उस मुल्क की जो मुल्क $1 अरब के लिए IMF के सामने नाक की लकीरें निकाल रहा है। आप अंदाजा ये करें 54 रुकनी वफ्द जो है, जारी बात है वहाँ स्टे 3 दिन करना है, उसका अब होटल का स्टे है, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह करोड़ों रुपए के इश्तिहार देने से। अच्छा, उसके बाद ये साहब जब पहुँचे उसकी वजह यह लोग तुर्की जाते हैं आमतौर पर किस लिए कि ज़रा लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं, विज़िट के लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा चले हम भी इस तरह से कोई विज़िट कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही तबीयत साफ़ होगी। तबीयत कैसे साफ़ होगी? ख्याल ये था कि रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। रेड कारपेट इस्तकबाल के अलावा तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो खुद एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये तो कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीफ बरादरान के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, माजी में उनको ज़रा सियासत में भी इन करने की कोशिश करते रहे, उनका नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाते ही एक तो रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं मिला। आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कारपेट बिछाया गया उसका कलर रेड नहीं था। एक बात हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर चल के तैयब उर्दगान रिसीव करने नहीं आए। तीसरे नंबर के ऊपर चल के उनके वजीर दिफा ने पाकिस्तान के वजीर आज़म को जो है वो रिसीव किया। और फिर उससे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, इमरान खान का एक जेस्चर अलग है, इमरान खान की स्टैंडिंग अलग है। उनका मीडिया इमरान खान के इंटरव्यूज़ लेता है। अगर आपको मियां नवाज शरीफ का या मियां शहबाज शरीफ का कभी TRT वर्ल्ड के साथ या किसी भी उनके मीडिया चैनल के साथ कोई ऐसा इंटरव्यू याद हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। अब खान की वहाँ पे एक अलग ऑडियंस है, खान को एक लोग अलग से जानते हैं। लाइक पिछले दिनों एक लोग टर्की के अंदर पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं, तो लोग कह रहे थे इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इस किस्म की बातें जो है। और अब उनका मीडिया भी इस टूर को उस तरह से हाईलाइट अगर नहीं कर रहा
या शहबाज शरीफ साहब को नहीं कर रहा, तो इसमें पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? क्या उनको खुद से पता नहीं है कि इस हुकूमत के पाकिस्तान में हालात क्या हैं, इस हुकूमत के खिलाफ वहाँ पर तहरीक चल रही है? अच्छा, ये जो हुकूमत के मामलात हैं, इन्होंने उसका जो गुस्सा है वो किस पर निकाला है? गुस्सा निकाला है जो लोग, आप ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए बेचारे गरीब लोग हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकाला। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब ने जलसे के अंदर फरमाया था, जी मुझे कपड़े बेच के आटा सस्ता करना पड़ा तो मैं कपड़े बेचूंगा, ना कपड़े बेचे ना आटा सस्ता हुआ। और उसके बाद आपने खाद की कीमतों के मुतालिक देख लिया, खाद की कीमतें कम करने का जो नोटिफिकेशन था, इन साहिबान ने वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया ताकि ये तमाशा जो है वो आइंदा चल के आगे बढ़े ना। अच्छा, उसके बाद जरा और सुन लीजिए, अब से थोड़ी देर पहले यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घी की कीमत में 208 रुपए तक जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ ब्रांड्स की फी किलो जो कीमत है वो 555 कम अज कम तक पहुंच गई है। अब बाकी आपको इससे ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद जो कुकिंग ऑयल है 213 रुपए उसके अंदर इजाफा किया गया है, जिसका मतलब यह है कि नई कीमत 605 रुपए फी लीटर के हिसाब से हो गई है। खबर यहां तक सिर्फ नहीं है, ये हुकूमत महंगाई कम करने आई है। ये वो हुकूमत है जिसने हमजा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की क़यादत में महंगाई मुकाओ मार्च किया मॉडल टाउन से इस्लामाबाद तक। असल खबर यह है कि वो 30 रुपए तो मरीम बीबी जलसे में कह रही थी कि हमने बढ़ा दिए इमरान खान की वजह से। खबर और सुन लीजिए, तकरीबन 40 या 41 रुपए का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फर्दर इजाफा, क्योंकि जो सब्सिडी जो है, जो वो जो खसारा है उसमें कॉन्टीन्यूस इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ होने जा रही है। ज़रा ये मामला देख दूँ, एक और आपको बता देता हूँ जनाब कि हज सब्सिडी जाते जाते ये खबर भी एक है, फिर बाकी बातों की बात करते हैं। हज सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद इस साल जो आज़मीन है वो तकरीबन 7 लाख रुपए में अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल करेंगे। और ये वो जो कहते थे कि इमरान खान फलां का एजेंट है, इमरान खान फलां का है, उनके दौर में ये 4.25 लाख रुपए में पाकिस्तानी आज़मीन जो हैं ये सादत हासिल करते रहे। लेकिन चूंकि अब JUI फे जो मौलाना फजल रहमान हैं उनकी पार्टी के वज़ीर मजहबी उमूर हैं, तो चूंकि वो मजहबी जमात के हैं तो उन्होंने सही पाकिस्तानियों का इलाज किया है। ये असल बात है। एक और बात कि कौमी असम्बली की बात की तरफ चूंकि जा रहे हैं, तो कौमी असम्बली की खबर से पहले अब ये दावा किया जा रहा है, अब उनको चूंकि बुलाया गया, जी आप आएँ और इनफरादी तौर पे इस्तीफे दें। खान ने तो कह दिया हम नहीं जाएंगे, जब हमारे इस्तीफे पहले हो चुके तो हमने क्यों जाना है। लेकिन अब बताया गया जी 20 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ राब्ते में हैं। वो कहते हैं सियासी मजबूरियों की वजह से हमने इस्तीफा दिया, तो आप मेहरबानी कीजिएगा, आप हमारे इस्तीफे कबूल न कीजिए। आप झूठ बोलें, जरूर बोलें, लेकिन ऐसा झूठ बोलें जो समझ आए। उन अरकान को क्या फ़ायदा है, ना वो कौमी असम्बली के अंदर बैठते हैं, ना वो इजलास के अंदर शरीक कर सकते हैं, तनख्वाहों के ऊपर अलग शोर पड़ जाता है। तो ये कोई बात वो करें जो चज की बात हो। और फिर उनको जब ये भी पता है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, जब उनको ये भी पता है कि मुनहरिफ अरकान का हाल क्या हो रहा है, तो वो तहरीक इंसाफ के साथ वो खबर लेके आए, कोई अच्छी खबर लेके आए। फिर राना सनाउल्लाह उधर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आज ट्विटर के ऊपर लिखा कि आमतौर पर जो दादागिरी होती है उसको रोकने के लिए हम इंटीरियर मिनिस्टर लेके आते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ही दादागिरी पे उतर आए या दादा बन जाए तो फिर उसका क्या इलाज होगा, हमें उसकी कोई मालूम नहीं है। कौमी असम्बली वाली बात करें जी, चूंकि इलेक्शंस है, डिलिमिटेशंस हो गई हैं, तो उन हल्का बंदियों के नतीजे में कौमी असम्बली के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो अब मुल्क का जो सबसे बड़ा हल्का है वो हाफिजाबाद से होगा, और उसके बाद कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं। 372 अरकान पहले हुआ करते थे, अब 372 अरकान नहीं हुआ करेंगे जी, अब 366 अरकान होंगे। उसमें से 6 सीटें जो फाटा वाला इलाका था उसकी ख़त्म कर दी गई हैं, चूँकि वो सीटें अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की सीटें कम हो गई हैं। तो ये एक नई तब्दीली है। अब जो नया इलेक्शन जब भी होगा तो वो 366 नशिस्तों का इलेक्शन होगा, ना कि 372 का। अब मैं आपको मैंने कहा 4 बड़ों की मुलाकात और कप्तान वहां पे डट गया। इसराइल को तस्लीम करने का मामला आया तो खबर यह आई कि बहुत बड़ा जब दबाव आया, जिसका इमरान खान ने आज इतराफ़ किया, तो मुझे खबर एक मिली कि वहां पे उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जिसमें 4 अफराद शरीक थे। 4 में से 3 अफराद इस बात के हक में थे कि इसराइल को तस्लीम कर लें। अकेला इनकार करने वाले का नाम इमरान खान था, और जिसने इनकार किया उसको निकाल बाहर फेंका गया है, और यही उसकी सज़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।